हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक। तो फर्स्ट है ट्रेनिंग का मीनिंग अर्थ, सेकेंड है डेफिनेशन परिभाषा, थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की प्रोसेस। अब हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है मीनिंग कि ट्रेनिंग का मीनिंग होता है जिसमें कि हम नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड जो कि नेसेसरी है किसी भी जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए वो हम देते हैं, वो डेवलप करते हैं वर्कर्स के अंदर पूरे पोटेंशियल के साथ। ये एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसको कि हम डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, चेंज करते हैं लोगों की थिंकिंग को और उनके बिहेवियर को। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कि कभी एंड नहीं होती है, और एक लर्निंग का पार्ट होती है कि जिसमें कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पर्सन्स कुछ नई टेक्नोलॉजी लर्न करता है, कुछ नए पैटर्न, नई प्रोसेस, और वो कंटिन्यूसली सीखता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेनी है, उसमें किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना है। माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है जिसमें कि हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखना जानते हो, या फिर अकाउंटिंग। ये होता है ट्रेनिंग। नेक्स्ट सेकेंड है डेफिनेशन। एडविन बी फ्लोफो ने दी थी कि ट्रेनिंग में इंक्रीज होता है नॉलेज और स्किल्स का एम्प्लॉयज़ की जो भी उनको पर्टिकुलर जॉब में रिक्वायर्ड होती है, तो हम उनको उस स्किल्स या नॉलेज को इंक्रीज करते हैं जिस भी जॉब को, जिस भी चीज़ को उनको उस जॉब के अंदर करना है। नेक्स्ट है मिशेल जे जोसियस की ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि एप्टीट्यूड, स्किल, एबिलिटी जो कि एम्प्लॉय परफॉर्म करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क, जॉब को करने के लिए, उसको हम इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन EFL ब्रिज की ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होती है जिसमें कि लोग लर्न करते हैं नॉलेज को, स्किल्स को, और कुछ डेफिनाइट पर्पस के लिए। तो तीनों में अल्टीमेटली यही बोला गया कि इसमें हम नॉलेज, स्किल्स को इंक्रीज करते हैं किसी भी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो आपको इसमें से जो डेफिनेशन ईजी लगे वो आप लिख के आ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक्स और उससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के वीडियो आप पहले देख सकते हैं, और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग कि ट्रेनिंग हेल्प करता है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करें पूरी ओवरऑल प्रोसेस के थ्रू। ट्रेनिंग हेल्प करता है कि डिफरेंट सेक्शन जो भी बने हैं एम्प्लॉय वो परफॉर्म कर सके, उनकी मैनेजरियल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, वो सारी चीज़ों में ट्रेनिंग हेल्प करती है। ट्रेनिंग इन्हेंस करती है ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजरियल एरिया की स्किल्स को, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन, कल्चर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो भी नए लोग आते हैं वो उसी डिसिप्लिन को, उसी कल्चर को फॉलो कर सके। जो भी नए लोग आए उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग दे सके ताकि वो भी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में पहले से हैं उनके साथ में इजीली सेटल हो सके। जो भी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, ये प्रोसेस होती है, वो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो भी है वो आइडेंटिफाई करता है नीड्स और गोल्स को और उसके अकॉर्डिंगली चलता है, और ये जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड होता है कि जिस चीज़ पे वो वर्क कर रहा है उससे रिलेटेड हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। तो फर्स्ट है टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। जितने भी हमारे पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। अगर वो 100 यूनिट पर डे बनाते तो उसको हम 150 यूनिट तक करें ताकि
तो वो जितनी भी इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम कर सकते हैं उतना हम करवा सकें। सेकेंड है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, कि मार्केट में हमको जो भी कंपटीशन में चल रहा है उसके साथ खड़े होने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। कि एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होंगे तो उनको करेंट नॉलेज होगा, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू चेंज एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड फ्यू अदर्स, जितने भी वर्कर्स और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनका हम एटीट्यूड चेंज करें। अगर उनको लगता है कि कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकते या नहीं हो सकती है तो हम उनको ट्रेनिंग के थ्रू सिखा दें कि वो कैसे कर सकते हैं, तो उन लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है टू अनेबल वर्कर्स टू अडॉप्ट क्विकली टू द चेंजेस, कि वर्कर्स इजीली जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल कि ओल्ड मशीन पे वो वर्क करता था, अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम ज़्यादा फास्ट काम हो सके तो हम उनको सिखा दें कि एडवांस टेक्नोलॉजी में आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको रन करना है, मैनेज करना है, तो वो इजीली चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, कि जो भी कुछ एक्सीडेंट की रिस्क होती है काम करने में हम उसको कम से कम करें। नेक्स्ट टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, जितने भी टाइम और रिसोर्सेज हैं उसका जो वेस्टेज हो रहा है हम उसको कम से कम करें। अगर लोग ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं तो हम उसको देखें कि उनका कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज की कमी है उनको जो कि अवेलेबल करवा। कभी हो सकता है रॉ मटेरियल ख़त्म हो जाए तो सारा प्रोडक्शन की प्रोसेस वहीं पे रुक जाती, तो हम देखें कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट टू प्रोवाइड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, जो भी अवेलेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाना, कि कैसे उनकी ग्रोथ, उनका प्रमोशन, उनका स्टेटस इंक्रीज हो सकता है। टू मेक द मैनेजमेंट इफेक्टिव, जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसको हम और इफेक्टिव बना सकें। सारे एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें अच्छे से करते आती होगी, वो वेल ट्रेंड होंगे, उनको सभी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज इन्फॉर्मेशन होगी, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफेक्टिव होगा, उसका मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ट्रेनिंग के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नीड ऑफ ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग की क्या नीड है। ट्रेनिंग सारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होता है, कि सारे टीम मेंबर्स की उनको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर सारे लोग वेल ट्रेंड होंगे, सभी के पास अच्छा नॉलेज होगा, तो आपकी टीम ही आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है और वो टीम मेंबर्स सारे लोग बहुत इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनहेंसिंग द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉयज़, कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्किल्स को इन्हेंस करने की एक प्रोसेस है ट्रेनिंग, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को नई चीज़ें सिखाना, नया नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उस चीज़ की हम ट्रेनिंग दे सकें। नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोसेस मोल्ड द थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लीड द क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी थिंकिंग को चेंज करता है। हम ट्रेनिंग की प्रोसेस के थ्रू उनकी थिंकिंग चेंज कर सकते हैं और क्वालिटी वाला परफॉर्मेंस हम एम्प्लॉयज़ से ले सकते हैं, कि जैसा वो परफॉर्म कर रहे थे उनको सही तरीके से परफॉर्म करने आएगा, कि क्या क्या स्टेप्स उनको करनी है किसी भी काम को करने के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एन एम्प्लॉय कैन बिकम मोर इफ़िशिएंट एंड प्रोडक्टिव इफ़ ही इज़ वेल ट्रेंड, कोई भी एम्प्लॉय बहुत मोर इफ़िशिएंट और प्रोडक्टिविटी तब दे सकता है जब बहुत सही तरीके से ट्रेंड होगा। कोई 100 यूनिट बना रहा है तो हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के उस 100 से उसको 150 पर भी ले जा सकते हैं। तो ये थे कुछ नीड्स ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग के क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है रिस्पॉन्ड टू टेक्नोलॉजी चेंजेस अफेक्टिंग जॉब रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए इफ़ेक्टिव चेंजेस रिक्वायर होते हैं वो हम ट्रेनिंग के थ्रू ला सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है अडॉप्ट टू इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्क प्लेस, कि हम इन्वायरमेंट में
चेंजेस ला सकें और वो उस चेंजेस को इजीली हम अडॉप्ट कर सकें। सपोर्ट करता है करियर डेवलपमेंट में। एम्प्लॉयज़ की जो भी ग्रोथ की नीड है उसको फुलफ़िल करता है, उनका प्रमोशन करवाना, उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करवाना। ये हेल्प करता है कि हम एट्रिशन रेट को कंट्रोल कर सकें। हेल्प करता है कि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो बने रहें, नया नॉलेज लेके आएँ। कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। ये हेल्प करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के जॉब से रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ट्रेनिंग की प्रोसेस, की क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेटजी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके लिए एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होगी। फिर सेकंड है असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया हो तो तब हम देखेंगे कि कितनी नीड है ट्रेनिंग की वहाँ पे, क्या लोगों को कौन कौन सी चीज़ें उसमें से आती है और क्या चीज़ें और सिखाने की ज़रूरत है ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल्स। जब हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स देख लिया, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कि 1000 यूनिट पर मंथ हम प्रोडक्शन करें। फिर ट्रेनिंग की नीड्स से कि 1000 प्रोडक्शन मंथ में होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लोगों को आना है, कंप्यूटर का कितना नॉलेज होना चाहिए, कौन सी मशीनें चलानी आनी चाहिए। तो फिर हमने देखा कि कंप्यूटर सभी को आता है, मशीन्स की नीड है कि हम मशीन का नॉलेज लोगों को दें। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग गोल में हमने सेट किया कि मशीन से रिलेटेड हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी कि उसको कैसे रन करना है, कैसे कंट्रोल करना है। फिर नेक्स्ट है डिवाइसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर हम उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को बनाते हैं कि कितने दिन का प्रोग्राम होगा, किस दिन क्या टॉपिक्स सिखाएंगे, किस दिन मशीन पे वर्क होगा, किस दिन ऐसे ही उनको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना है। फिर उसके बाद आएगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब ये बन जाएगा फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है इवेल्यूशन ऑफ रिज़ल्ट। फिर जब हमने ट्रेनिंग दे दी है फिर हम रिज़ल्ट को एवेल्यूएट करेंगे कि जिन लोगों को हमने सिखा दिया है उस मशीन पे काम करना, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, फिर उनसे वो करवा के देखते हैं कि वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और क्या चीज़ें और उसमें सही करने की ज़रूरत है। तो ये है ट्रेनिंग की प्रोसेस। इस वीडियो में आपने देखा ट्रेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, नीड्स, इम्पॉर्टेंट और प्रोसेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।